हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस करने के मेथड। एक आपने किया था ऑक्सीडेशन के बेसिस पे, एक कॉपर वायर के साथ हीट किया था 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लुकास टेस्ट था, और एक विक्टरमेयर टेस्ट। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक अल्कोहल एक टेस्ट देते हैं, वो है हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये अपन ट्राई हैलाइड के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हेलोफॉर्म अपन बोलते हैं ऐसे अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे जिनके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। या आप ऐसा भी चेक कर सकते हो कि जो अल्कोहल है उसका आप ऑक्सीडेशन करोगे। जो भी अल्कोहल है उसका आपको ऑक्सीडेशन करना है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या फॉर्म होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन। टर्शरी अल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो टर्शरी अल्कोहल किसी भी केस में हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है उसमें कैसा ग्रुप आना चाहिए? CH3CO ग्रुप। उसमें CH3CO ग्रुप आना चाहिए। ऐसा कोई कंपाउंड है उस पर अगर आप हेलोजन और बेस ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन जो होता है वो हेलोफॉर्म। अगर मैंने क्लोरीन और बेस ऐड किया तो फॉर्मेशन होता है क्लोरोफॉर्म। अगर अपन आयोडीन और कोई बेस ऐड कर दें तो आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। या जो भी कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं उनको अगर अपन ब्लीचिंग पाउडर के साथ CaOCl2 के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। जब ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेगा Cl2, और साथ में फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हेलोजन और बेस। तो फॉर्मेशन जो होगा वो आपके पास हेलोफॉर्म। जैसे आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इस पे अगर अपन ऐड करते हैं आयोडीन और बेस, तो पहले आयोडीन और NaOH रिएक्शन करके बनाता है NaOI, और वो NaOI इस अल्कोहल का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और उसमें आपको कैसा ग्रुप दिखेगा? CH3CO ग्रुप। और CH3CO ग्रुप होगा तो एक तो आइडोफॉर्म बनेगा, प्लस अपन बोल देंगे HCOONA। फर्स्ट अपन बोलते हैं ये NaOI जो है, NaOI है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो एल्डिहाइड, और इसमें CH3CO ग्रुप है तो ये आयोडीन प्लस बेस से जब रिएक्शन करेगा यहाँ से तो आइडोफॉर्म बनाते हैं, और इसमें HCOONA। और इसका मैकेनिज्म देखिए अपन ने हैलाइड के अंदर डिस्कस किया हुआ है। और अगर मैं इस पे ऐड कर देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ अगर हाइड्रोलाइसिस करूँगा, एक तो क्लोरोफॉर्म, यहाँ जो बेस मिलता है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ मैंने सोडियम सॉल्ट बना रखा है, तो यहाँ अपन जो फॉर्मेशन होगा वो कैल्शियम सॉल्ट, ये आपको मिलेगा कैल्शियम फॉर्मेट। जैसे आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया मैंने CH3CHOH और CH3, ये ऐसा अल्कोहल है कि इसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। इस पे अगर मैं ऐड कर देता हूँ NaOH प्लस Cl2, तो पहले NaOCl इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आएगा, तो इसमें CH3CO ग्रुप आएगा। अब ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये जो CH3 वाली साइड से तो अपन क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, और सेकेंड प्रोडक्ट जो बनेगा CH3COONA। और अगर मैं सपोज इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ भी अपन बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, प्लस आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम एसीटेट फॉर्म होगा। तो हेलोफॉर्म से अपन अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। कभी इस तरह से कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिथाइल अल्कोहल है और एक इथाइल अल्कोहल है, तो इस पे अगर अपन रिएजेंट डाल दें NaOI भी लिखा हुआ है, तो आपको समझना है रिएजेंट जो है वो NaOH प्लस I2 है, तो ये यहाँ पे आइडोफॉर्म बनाएगा, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। और इस पे अपन बोलेंगे
हेलो फॉर्म या आइडो फॉर्म जो है NaOI या NaOH प्लस I2 से आइडो फॉर्म नहीं होगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन से देखिए अपन ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन चेन डिक्रीज होता है। कभी मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया कि ये इथाइल अल्कोहल है और इससे आपको मिथाइल अल्कोहल कन्वर्ट करना है, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल कन्वर्ट करना है और यहाँ पे वाया हेलो फॉर्म करना है। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, अपने को हेलो फॉर्म करना है, वाया हेलो फॉर्म। तो ये ऐसा अल्कोहल है कि इसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। आप इस पे आयोडीन और बेस से रिएक्शन कराओ, एक तो आइडो फॉर्म बनेगा CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट और ये सेकेंड प्रोडक्ट आ गया HCOONA। और इसका अगर अपन एसिडिफिकेशन कर दें तो ये HCOOH। तो 2 कार्बन से मैंने 1 कार्बन का एसिड बना लिया और एसिड से अगर अल्कोहल बनाना है तो मैं इसमें रिएक्शन करा सकता हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर और देन सेकेंड अपन प्रोटोनोलाइज करने के लिए वाटर ऐड करेंगे तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का। या आप ऐसा भी कर सकते हो, हमने एक रिएजेंट पढ़ा है अल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और वो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं, उससे भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये CH3 CH2 और OH है। मैंने कहा इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया, OH फ्रॉम अल्कोहल और H फ्रॉम बीटा कार्बन। यहाँ से अपन वाटर का एलिमिनेशन करेंगे और जब वाटर एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका अपन ओजोनोलाइसिस कर देते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर, तो ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का जब रिडक्शन करेंगे हम वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर देन वाटर, तो ये फॉर्मेशन होगा CH3OH। तो ये आपके पास है इथाइल अल्कोहल और इससे आपने मिथाइल अल्कोहल वाया ओजोनोलाइसिस भी बना सकते हैं, वाया हेलो फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर मिथाइल से इथाइल अल्कोहल आपको बनाना है तो कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने का एक रीजन मैंने आपको KCN बताया हुआ है। KCN हैलाइड पे रिएक्शन करता है, हैलाइड बना लेंगे PCl5 से, PCl5 या PCl3 या SOCl2 तो CH3Cl हो गया। इस पे अपन KCN ऐड करते हैं तो ये हैलोजन साइनाइड से रिप्लेस हो गया। साइनाइड ग्रुप का मैंने रिडक्शन आपको बता रखा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हैं, तो CH3CH2NH2 बन जाएगा। और इस पे अपन HNO2 ऐड कर दें तो ये NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, OH में। तो ये आपने कार्बन इंक्रीज करके मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल बना लिया। अच्छा, अपन ऐसा भी कर सकते थे, ये CH3Cl बनाने के बाद हम वुड्स रिएक्शन लगा देते, ये ट्वाइस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ से ये ट्वाइस NaCl रिलीज होके जो फॉर्मेशन होगा वो इथेन का होगा। और इथेन का अगर अपन क्लोरीनेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे अपन रिएक्शन करा दें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फॉर्मेशन होता है CH3CH2Cl। और इस पे अगर अपन ऐड कर दें एक्वस KOH तो ये हेलोजन रिप्लेस होगा OH से SN2 मैकेनिज्म से। तो इस तरह से अपन अल्कोहल में कार्बन चेन इंक्रीज और कार्बन चेन डिक्रीज कर सकते हैं। फिर देखिए, कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन है कि हमें कोई प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। कोई मैंने आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया और इससे अगर अपने को सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, ये मैंने नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल दिया और इससे हमें कन्वर्ट करना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऐसा हमें बनाना है। तो फर्स्ट इसमें से अपन वाटर एल्यूमिनेट करेंगे, देन इसमें वाटर अपन ऐड करेंगे। तो इसका जो डिहाइड्रेशन कर देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो ये वाटर रिलीज होगा और ये प्रोपीन बनेगा। और फिर इसका हाइड्रेशन कर देते हैं और एल्कीन के हाइड्रेशन से फॉर्मेशन जो होता है, एल्कीन का जब हाइड्रेशन करेंगे और ये अपन बोलते थे डाइल्यूट H2SO4 से, ये H+ इस पे लगेगा, इस कार्बन पे 1 नंबर वाले कार्बन पे, तो 2 पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अगर 2 नंबर वाले कार्बन से H+ लगाऊंगा तो 1 पे पॉजिटिव। तो सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव मोर स्टेबल है और उस प्लस पे वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये अल्कोहल बनेगा। और कभी अगर आपको रिवर्स करना है इसका,
अगर आप इससे ये बनाना चाहते हैं तो यहाँ फिर अगेन आपने कहा इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 से हीट किया तो ये फॉर्मेशन हो जाता है प्रोपीन। और मैंने आपको अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें अपन वाटर का एडिशन कराते थे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। इस पे अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन करा देता हूं B2H6 या BH3, देन सेकेंड रिएक्शन H2O2 और OH नेगेटिव, तो यहाँ पे आपके पास जो अल्कोहल मिलेगा वो प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपने कन्वर्ट किया, प्राइमरी अल्कोहल है 3 कार्बन का, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाया और फिर सेकेंडरी अल्कोहल से अगेन अपन ने कन्वर्ट कर दिया ये प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल के बाद देखिए इसमें जो नेक्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास है फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर यूनिट में नेक्स्ट जो अपन चैप्टर ले रहे हैं वो आपके पास है फिनॉल। फिनॉल या इसका एक नेम और भी होता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड या इसको अपन बोलते हैं बेंजीनॉल। बेंजीनॉल, फिनॉल, कार्बोलिक एसिड और बेंजीनॉल। फिनॉलिक डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? फिनॉल तो ये कंपाउंड हो गया C6H5OH। एक टर्म आता है फिनॉलिक डेरिवेटिव। फिनॉलिक डेरिवेटिव्स के अंदर ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है OH, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप अपन लगा सकते हैं। उस तरह के कंपाउंड जो होंगे उनको अपन बोल देंगे फिनॉलिक डेरिवेटिव। जैसे अगर मैंने सपोज ऐसा दिया आपको, यहाँ OH है और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। ये क्रिसॉल डेरिवेटिव है। अगर सपोज CH3 अपन मेटा पोजीशन पे लगाते हैं तो इसका नेम जो हो जाएगा वो मेटाक्रिसॉल। और अगर मैं CH3 पैरा पोजीशन पे लगाऊंगा OH और CH3 तो इसको अपन बोलते हैं पैराक्रिसॉल। तो ये ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल ये सब फिनॉलिक डेरिवेटिव्स होंगे। बेंजीन से डायरेक्टली क्या अटैच होना चाहिए? OH। इसी तरह से जैसे आपको मैंने यहाँ OH लगा के यहाँ CHO लगा दिया तो ये सैलिसल्डिहाइड बन गया। या फिर आपके पास ये OH है और यहाँ COOH है तो इसको अपन सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ये फिनॉल के चैप्टर में ये सब कंपाउंड आगे प्रिपेयर भी करने वाले हैं। अगर 2 OH आपने ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट की रखे हैं, इस टाइप का कंपाउंड है, तो इसका जो नेम होता है वो कैटकॉल होता है। और अगर मैं 2 OH मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, ऐसा मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और अगर अपन 2 OH पैरा पोजीशन पे लगा दें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो इसको अपन बोलते हैं क्यूनॉल। क्यूनॉल। तो ये जो सब होंगे ये फिनॉलिक डेरिवेटिव होंगे। और फिनॉल जो है वो C6H5OH, उसका नेम कार्बोलिक एसिड भी होगा, और आयुपैक सिस्टम में अपन उसको बोलते हैं बेंजीनॉल। देखिए फर्स्ट अपन ले रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपको फिनॉल प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट जो आपके पास हेडिंग आएगा वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनॉल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनॉल। फिनॉल अपने को प्रिपेयर करना है और इसमें फर्स्ट जो अपन मेथड ले रहे हैं वो है फ्रॉम सोडियम फिनाइल सल्फोनेट। फ्रॉम सोडियम फिनाइल सल्फोनेट। मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं C6H5SO3Na। C6H5SO3Na, इसको अपन बोलते हैं सोडियम फिनाइल सल्फोनेट। और इसका रिएक्शन जब अपन NaOH से कराते हैं, NaOH से, तो यहाँ जो मैकेनिज्म लगता है आपने एरोमेटिक में किया हुआ है ArSN2 रिएक्शन। ArSN2 एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
यहाँ से ये Na2SO3 निकलेगा और यहाँ पे OH लगता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। फिनॉल का नेचर होता है एसिडिक और NaOH आप ऐड कर रहे हो तो NaOH है बेस, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो ये आपको मिलता है यहाँ पे सोडियम फिनेट और फिर इसका हम जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये फॉर्मेशन होता है फिनॉल। फिनॉल कभी ये रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन। ये मैंने SO3H से स्टार्ट किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस पे भी अगर अपन NaOH डालेंगे तो ये एसिड है, बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, पहले बेस से रिएक्शन करके सोडियम फिनाइल सल्फोनेट बना लेगा। और कभी ये रिएक्शन अपन बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं बेंजीन से स्टार्ट करता हूं तो सल्फोनेशन आपको कराना पड़ेगा। तो हम यहां बोलेंगे इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो ये SO3H लगेगा। तो आप देखिए ये बेंजीन से अगर फिनॉल है तो कितने स्टेप में बन रहा है। सबसे पहला स्टेप आपके पास हो गया सल्फोनेशन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड आपने NaOH डाला, यहाँ पे भी NaOH है, यहाँ पे भी NaOH है, एक ही रिएजेंट है, इधर भी NaOH ले रखा है, यहाँ पे भी सेम NaOH और NaOH। तो ये आपके पास जो स्टेप हो जाएगा वो सेकंड होगा। NaOH डालते ही आप आ जाओगे ONA पे। और थर्ड स्टेप आपके पास हो जाएगा एसिडिफिकेशन। तो ये आपको बेंजीन से जो फिनॉल बनाएंगे ये अपन 3 स्टेप्स में बनाएंगे। फर्स्ट आपने सल्फोनेशन किया तो SO3H लगा, देन जैसे ही आप NaOH ऐड करोगे तो सीधा आपके पास आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनेट, उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिनॉल। अब आप देखिए वाया नाइट्रेशन अपन फिनॉल 4 स्टेप में बनाते हैं कि अगर मेरे को वाया नाइट्रेशन बनाना है तो मैं ऐसा बोलता हूँ ये बेंजीन है और इसका अपन नाइट्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। तो ये आपके पास फॉर्मेशन होता है NO2। NO2 ग्रुप का अपन रिडक्शन करा देंगे SN प्लस HCl से। तो NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, NH2 में होगा। फिर इस पे अपन रिएजेंट डालते थे NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ फॉर्मेशन होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और फिर इसको वाटर के साथ अपन हीट करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही आपके पास फॉर्मेशन होता है फिनॉल। तो बेंजीन से फिनॉल बनाना है वाया नाइट्रेशन तो ये 1, 2, 3 और 4 स्टेप में बनेगा। और वाया सल्फोनेशन बनाना है तो 3 स्टेप में बनता है। अब ArSN2 रिएक्शन जो हो रहा है इसका अगर मैकेनिज्म की अपन बात करें तो ये मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम फिनाइल सल्फोनेट। ये आपके पास है यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और O और ये Na, SO3Na सोडियम फिनाइल सल्फोनेट। और यहाँ जो रिएजेंट अपन ऐड कर रहे हैं वो आपके पास है NaOH, ये रिएजेंट है NaOH। अब यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा तो पाई क्लाउड इससे दूर आएगा। तो ऐसा अरेंजमेंट आपको मिलता है। तो यहाँ आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया OH। ये आपके पास OH नेगेटिव इस कार्बन पे रिएक्ट किया और इधर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये S डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O और ये आपके पास है ONA। अब फर्स्ट स्टेप जो होता है इसी को अपन RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ से ये ग्रुप जो होगा वो आपने का रिलीज होगा। यहाँ से ये बॉन्ड पोलर, यहाँ से ये बॉन्ड पोलर हुआ तो यहाँ चार्ज आया नेगेटिव और यहाँ चार्ज आया पॉजिटिव।
पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये O नेगेटिव जो हो गया वो Na से अटैच होगा, तो देखो यहाँ पे आपको निकल जाएगा ये Na2SO3। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और फिर वापस से जब लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो एरोमेटाइजेशन होगा, तो यहाँ से जब ये बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके बीच में ये हमने बॉन्ड बना दिया और ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा फिनॉल। फिर अपन बोल देंगे फिनॉल का नेचर एसिडिक है, ये डेफिनेटली बेस से रिएक्शन करेगा और एसिड और बेस रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना लेंगे, ये ऐसा आपको सॉल्ट मिल जाएगा। और सॉल्ट का जब आप एसिडिफिकेशन कराओगे तो आपको फिनॉल मिलेगा। तो फर्स्ट मेथड आ गया फ्रॉम सोडियम फिनाइल सल्फोनेट। सेकेंड मेथड फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम BDC। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को भी जब अपन वाटर के साथ हीट करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब भी आपके पास जो फॉर्मेशन होता है वो आपके पास मिलेगा फिनॉल। तो सेकेंड मेथड में लिख रहा हूं फ्रॉम BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर आपको ऐड करना है वाटर, ये आपके पास है N2Cl, और इसको अगर अपन वाटर के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा, HCl निकल के OH ग्रुप इससे अटैच होता है, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है फिनॉल का। थर्ड नंबर पे हमारे पास मेथड आता है फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट। जिस मेथड से मैंने मिथाइल अल्कोहल आपको बताया था वाया RMGX, उसी मेथड से अपन फिनॉल बनाने वाले हैं। आपको फिनॉल बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ अपन बोलेंगे ये जो C6H5 है, ये तो कहाँ से लाएंगे अपन? गिरनार्ड रिएजेंट से, ये तो आ जाएगा MgBr। और H अपन कहाँ से लाते हैं? हाइड्रोलिसिस से। और हम रिएक्शन किससे करा देंगे? हाफ O2 से। इसका मैकेनिज्म भी मैंने मिथाइल अल्कोहल में बताया होगा आपको। तो C6H5 फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट, H फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन अपने को कराना है हाफ O2 से। अगर इस रिएक्शन में आप O2 लेना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे अपना हेडिंग आएगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, अगर मैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट या मेटा हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट या पैरा हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट, इस टाइप के अगर मैं कोई कंपाउंड आपको देता हूं, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट, या मैं आपको दे सकता हूं मेटा हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट, या मैंने आपको दे दिया पैरा हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट, पैरा हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट। और इन सबका अगर अपन डीकार्बोक्सिलेशन करें, और डीकार्बोक्सिलेशन अपन करते हैं सोडा लाइम से, इन सभी पे अगर अपन रिएजेंट डाल देते हैं सोडा लाइम, NaOH प्लस CO के साथ अगर मैं हीट करता हूं तो यहां से एसिड ग्रुप हटके H लगेगा, तो ये सभी केसेस में बनता है फिनॉल। फिनॉल का नेचर एसिडिक है, NaOH बेस है, तो आपको मिलता है यहाँ पे सोडियम फिनेट और साथ में मिलेगा Na2CO3। और फिर इसका आप जब एसिडिफिकेशन कराओगे तो आपको मिल जाता है फिनॉल। इसको अपन सोडियम सैलिसिलेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक हेडिंग हो जाएगा आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट देखिए, फिनॉल अपन प्रिपेयर करते हैं, दो हमारे पास नेम से मेथड है। एक मेथड है जिसको अपन बोलते हैं डाउज मेथड। डाउज मेथड, इसने देखिए स्टार्ट किया था क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट किया, और इसको इस हैलोजन को किससे रिप्लेस करना था? OH से। और आपको मालूम है यहाँ पे लॉन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। तो अगर मैं ये रिएक्शन ऐसा लिख देता हूँ NaOH से, तो ये हैलोजन OH से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो एरोमेटिक में भी अपन ने देखा हुआ है कि या तो हम क्या लेंगे, इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे
तब तो ये हेलोजन जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नहीं तो ये रिएक्शन अपन अप्रॉक्सीमेटली 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो ये हेलोजन OH से रिप्लेस होगा और बनेगा क्या, फिनॉल। यहाँ से मैंने NaCl निकाल दिया। फिनॉल का नेचर है एसिडिक, अगेन NaOH से रिएक्शन करेगा और एसिड बेस से रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना लेता है और इसका भी अगेन आप एसिडिफिकेशन करोगे तो ये आपके पास फिनॉल मिलेगा। ArSN2 रिएक्शन होता है ये, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और नेम से मेथड होता है हमारे पास 6 नंबर पे, जिसको अपन बोलते हैं रॉशिक मेथड। नेक्स्ट अपन हेडिंग बनाते हैं इसमें रॉशिक मेथड। इसने क्या किया था, इसने रिएक्शन को स्टार्ट किया था बेंजीन से, और बेंजीन पे जब अपन रिएक्शन कराते हैं HCl प्लस हाफ O2 से CuCl2 की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होता है, तो यहाँ आपको एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है Cl पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन। अब आपको यहाँ पे भी हेलोजन को OH से रिप्लेस करना था, तो NaOH वगैरह से तो अपन रिएक्शन करा ही चुके हैं। यहाँ पे इसने हाइड्रोलिसिस किया था और ये अप्रॉक्सीमेटली 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है अपन स्टीम पास करते हैं। तो यहाँ पे ये हेलोजन जो है वो OH से रिप्लेस होगा। तो रॉशिक के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा वो बेंजीन, इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है वो क्लोरोबेंजीन, और एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास होगा फिनॉल। एक 7 नंबर पे एक इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन आपके पास होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन जो है वो आपके पास कंपाउंड होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और कभी ये रिएक्शन अपने को बेंजीन से स्टार्ट करना है तो क्यूमीन अपने को बनाना पड़ेगा, तो इसको अपन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन से बना सकते हैं। और एल्काइलेशन के और भी कुछ मेथड मैंने बताए हुए हैं आपको, ये आप प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ HF इससे रिएक्शन करा दें, या इस पे प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 इसके साथ हीट करके अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये आइसोप्रोपाइल कैटायन बनेगा, और ये जब इस पे रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और जब HF की प्रेजेंस में कराएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग होगा, यहाँ से अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल साइड से, और रिंग से जो H+ निकलेगा वो इस कार्बन पे लगेगा, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन अपन एयर से कराते हैं, एयर से मीन्स ऑक्सीजन से कराते हैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। एक कंपाउंड बनेगा क्यूमीन, और इसमें परऑक्सी लिंकेज है तो इसका नेम होता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का जब रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको हीट करते हैं तो अब आपके पास एक तो फिनॉल बनता है और साथ में बनेगा एसीटोन। और ये जो रिएक्शन होती है इसको अपन बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट। तो आप क्यूमीन लीजिए, क्यूमीन आपको बनाना है तो बेंजीन के एल्काइलेशन से बनाएंगे, एयर से रिएक्शन कराते हैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, और वो H+ के साथ हीट करने पे फॉर्मेशन देगा फिनॉल प्लस एसीटोन। और ये जो रिएक्शन है इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट। तो अपन इस रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हेडिंग अपन बनाएंगे यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि
आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। तो देखिए इसमें ये कंपाउंड आपने लिया क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड CH3 CH3 O O और H, और इसका रिएक्शन अपन कराते हैं H+ से। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन आ रहा है लॉन पेयर की वजह से, लॉन पेयर रिपल्शन है। तो ये इसको अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा बनेगा CH3 CH3 O और ये हो जाएगा OH2+। अब यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ से R ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा। एक मिथाइल है और एक फिनाइल है। तो माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर अपन ने पढ़ा हुआ है, हाइड्राइड इज ग्रेटर देन एराइल इज ग्रेटर देन एल्काइल। तो यहाँ से अपन बोलते हैं यहाँ से ये फिनाइल ग्रुप का जो होगा वो रीअरेंजमेंट होगा। ये यहाँ से इधर जाएगा और फिनाइल ग्रुप जब इधर रीअरेंज होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। C6H5 का जब रीअरेंजमेंट हुआ तो ये आपके पास CH3 CH3 ये यहाँ पे पॉजिटिव और ये हो गया O और ये इधर आ गया फिनाइल और ये यहाँ से वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। अब आपके पास इस प्लस पे ये वाटर का OH जब अटैक करेगा तो देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ से, ये इसको यहाँ से लॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा और यहाँ से ये H+ निकलेगा। इधर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास है लॉन पेयर, एक एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है और यहाँ से ये लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा और यहाँ से जो प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पे लगाएगा। तो ऐसा अरेंजमेंट आपको मिलेगा CH3 CH3 और यहाँ तो हो गया OH और इधर आपके पास हो गया O और ये H+ अटैक कर रहा है और इधर आपको मिल रहा है फिनाइल और जो H+ यहाँ से इधर गया, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये OH है, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये जो फॉर्मेशन होगा, एक तो H+ यहाँ रिलीज ही हो गया और एक आपको दिख रहा है फिनॉल बना और यहाँ से इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आया तो CH3CO CH3 एसीटोन बनेगा। तो और इस रीअरेंजमेंट को अपन बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। अब देखिए इसमें फिनोलिक डेरिवेटिव किसका बनेगा? क्वेश्चन इस टाइप का भी बन जाता है भाई, फिनोलिक डेरिवेटिव किसका बनेगा? तो आप ये देखना जिसका रीअरेंजमेंट होगा उसका फिनोलिक डेरिवेटिव बनेगा। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, कुछ इस टाइप का मैंने कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ये है C6H5 और इधर आपको दिया हुआ है पैराटोलाइल और यहाँ पे मैंने दिया हुआ है CH3O O और H और इसको अपन जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो अब आप देखिए ये H+ इस ऑक्सीजन पे जाएगा, OH2+ ये वाटर निकलेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एक फिनाइल है, एक टोलाइल है और एक मिथाइल है। तो रीअरेंज कौन होगा? टोलाइल, जिसकी एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा है, जिसकी माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जब ये टोलाइल इधर रीअरेंज होगा तो जिसका रीअरेंजमेंट होगा उसका फिनोलिक डेरिवेटिव बनेगा। तो ये OH और CH3 पैराक्रिसॉल और रिमेनिंग जो ग्रुप है उनका कीटोन बनेगा। तो जो कीटोन बनेगा वो C6H5 और CO और CH3। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता, ये यहाँ पे फिनाइल है और इधर मैं नाइट्रोफिनाइल लगा देता हूँ, नाइट्रोफिनाइल, और इधर CH2 CH3 है और O और H, ऐसा कोई पेरोक्साइड आपको दिया है और इसको जब अपन डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो आप देखिए एक एल्काइल है, फिनाइल है, नाइट्रोफिनाइल है, NO2 का -m पावर लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया।
अब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब, तो यहाँ पे देखिए जब OH2 प्लस लगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, तो किसको रीअरेंजमेंट करें जिसकी एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा है। फिनाइल और नाइट्रोफिनाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, फिनाइल, तो यहाँ फिनाइल ग्रुप रीअरेंज होगा, और जो रीअरेंज होगा उसका अपन बनाएंगे फिनोलिक डेरिवेटिव, और रिमेनिंग जो ग्रुप है ये नाइट्रोफिनाइल और इधर से ये इथाइल, इसका अपन बना देंगे कीटोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है फिनॉल का, और एक ये रिएक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट अपन हेडिंग बना रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जो नेचर होता है वो एसिडिक है। अगर फिनॉल पे मैं ऐड करता हूँ NaOH तो ये बनाएगा सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड, ONA और साथ में वाटर। और अगर मैं साइक्लोहेक्सेनॉल ले लेता हूँ, कोई अल्कोहल ले लिया मैंने, इस पर अगर अपन NaOH ऐड कर दें तो अपन यहाँ बोलते हैं कोई रिएक्शन नहीं होता। फिनॉल का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो Ka का वैल्यू है फिनॉल के लिए, जो K होता है वो 1.1 इंटू 10⁻⁻10, और अल्कोहल के लिए जो K है ये आपके पास 1 इंटू 10⁻18 होगा। तो अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं और फिनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन है, जब भी होगा कोई एसिड और बेस रिएक्शन होगा तो वो वीकर साइड के अंदर जाना चाहिए। अगर इस रिएक्शन को आप प्रोसीड करते हो, ऐसा आपने कहा ऐसा करते हैं कि यहाँ भी अपन बना दें ONA और प्लस वाटर, तो आप देखिए यहाँ जो बेस है आपके पास है वो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव बेस है, और यहाँ है RO नेगेटिव। RO नेगेटिव OH नेगेटिव के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि यहाँ R ग्रुप का प्लस आई पावर होगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है OH नेगेटिव के कंपैरिजन में, तो ये इससे प्रोटॉन लेगा, तो ये रिएक्शन आपके पास कहाँ जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। तो कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन होता है तो वो वीकर साइड के अंदर मूव करना चाहिए। फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने एक्सप्लेन किया था ड्यू टू रेजोनेंस। तो अपन बोलते हैं अगर फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन बात करें, पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है, तो ये जो पाई क्लाउड होगा वो इस लॉन पेयर से दूर जाएगा। तो मैंने यहाँ भेजा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो यहाँ से ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, तो इधर आपने कहा नेगेटिव, एक लॉन पेयर शिफ्ट होने का मतलब एक बॉन्ड मैंने इंक्रीज कर दिया। फिर अपन चार्ज का जब डीलोकेलाइजेशन करेंगे तो इसका जब नेक्स्ट अपन RS बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। फिर अगर अपन नेक्स्ट RS बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, और लास्ट में अपन जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये स्ट्रक्चर RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हमने सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा हुआ है। अब देखिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा, तो यहाँ से जब H+ ये रिलीज करेगा, और H+ रिलीज होते ही इसका जो नेचर होगा वो अपन बोलेंगे एसिडिक होगा। या आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप एक इसमें से प्रोटॉन रिलीज कीजिए, फिनॉल है, इसमें से आपने प्रोटॉन रिलीज करके ये जो एनायन बनाया, ये जो फिनॉक्साइड आयन अपन बनाएंगे, और इस फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो भी अपन किससे प्रूव कर सकते हैं, रेजोनेंस से। ये नेगेटिव के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड है, तो इसके भी जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये पाई क्लाउड इस नेगेटिव से दूर आया, इधर आया, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना दिया, तो ऐसा RS बनेगा। नेक्स्ट चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होगा तो अपन ऐसा बनाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जब चार्ज डीलोकेलाइज होगा तो इस पोजीशन पे आएगा, और नेक्स्ट अपन बोलते हैं
आपको ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा। तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिनॉल का नेचर तो एसिडिक होता है और अल्कोहल कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो कुछ एसिडिक नेचर पे अपन बात करते हैं और यहां पे अपन लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप on effect of electron withdrawing group on acidity of phenol। अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट करूंगा फिनॉलिक डेरिवेटिव के अंदर तो एसिडिटी पे क्या चेंज आएगा उसकी अपन बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक तो फिनॉल दे दिया, एक फिनॉल दिया, एक मैंने आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, एक आपके पास मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल, और एक मैंने आपको दिया पैरानाइट्रोफिनॉल। और यहां आपको के का डिक्रीजिंग ऑर्डर या एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। तो आप देखिए जो मैंने ग्रुप लगाए हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन पे आप बोलोगे एक तो -m पावर, एक -i, और -m और -i जो होगा वो ऑर्थो पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मेटा पोजीशन पे अपन बोलेंगे ओनली इंडक्टिव काम करेगा। और जब पैरा पोजीशन की बात है तो पैरा पे अपन बोलते हैं -m, और -i अपन कंसीडर नहीं करते क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैंने आपको ये फर्स्ट और ये आपके पास सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये कंपाउंड है, इनका एसिडिक नेचर आपको डिस्कस करना है। तो आप एसिडिक नेचर में हमने देखा था प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाएंगे, उस एनाइन की अपन क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाते हो और इस एनाइन की आपको स्टेबिलिटी देखना है तो -m और -i दोनों ही मिलके अपन बोलेंगे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड को कम करेंगे, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सबसे मोर एसिडिक क्या होना चाहिए, सेकंड। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अपने सामने आई तो अपन ने देखा सबसे मोर एसिडिक था फोर्थ। तो उस समय हमें लगा कि जो सेकंड है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये फोर्थ से क्या होगा, फोर्थ से लेस एसिडिक होगा। तो यहाँ एसिडिक नेचर का अगर ऑर्डर की अपन बात करते हैं तो फोर्थ इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। इसी तरह से जैसे मैंने आपको एक फिनॉल दिया, एक आपके पास है यहाँ ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, एक मैंने यहाँ पे आपको मेटाक्लोरोफिनॉल दिया और एक आपको मैंने पैराक्लोरोफिनॉल दिया। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। मैं फिनॉलिक डेरिवेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। हमारा हेडिंग ही है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब देखिए हेलोजन का दो तरह का इफेक्ट आता है, -i की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और +m की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और हेलोजन में अपन बोलते हैं -i डोमिनेट करता है, तो इसका -i और -i आपको मालूम है डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे और देन मेटा देन पैरा। तो एसिडिक नेचर जो होगा वो आपके पास होगा सेकेंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन, फोर इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट हेलोजन देता हूँ, इस तरह का कोई क्वेश्चन है अपने पास, अगर सपोज मैंने आपको ऐसा दिया, एक कंपाउंड मैंने आपको दिया फिनॉल और एक कंपाउंड मैंने आपको दिया पैराफ्लोरोफिनॉल, एक कंपाउंड आपके पास होता है पैराक्लोरोफिनॉल और एक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया पैराब्रोमोफिनॉल।
प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। और यहाँ पे भी आपको के का डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन करना है, के का डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन करना है। तो देखिए, हेलोजन का दो तरह का इफेक्ट होता है। एक तो हेलोजन का अपन बोलते हैं प्लस एम पावर है, क्योंकि आप बोलोगे हेलोजन के पास यहाँ लॉन पेयर है और लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से आपने कहा ये जो पाई क्लाउड होगा वो लॉन पेयर से दूर भागेगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये लॉन पेयर इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड और एफ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरह का इफेक्ट होगा, इसको तो अपन बोलेंगे प्लस एम। तो जब प्लस एम होगा तो कार्बन का 2p और फ्लोरीन का 2p ओवरलैपिंग जो होगा वो 2p ओवरलैपिंग होगा। क्लोरीन के साथ 2p 3p होगा और ब्रोमीन के साथ 2p 4p होगा। तो सबसे अच्छा ओवरलैपिंग जो होगा वो 2p ओवरलैपिंग होगा। तो प्लस एम का ऑर्डर अपन बोलेंगे फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। और अपन बोलते हैं हेलोजन का जो है वो माइनस आई पावर भी होता है, और माइनस आई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। और हेलोजन में ओवरऑल इफेक्ट की जब बात होती है तो हम बोलते हैं माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। तो हेलोजन्स का जो पावर होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है। तो यहां से जब मैं प्रोटॉन निकाल के एनायन बनाऊंगा तो अपन बोलेंगे 2, 3, 4 जो है वो फर्स्ट से मोर एसिडिक है, क्योंकि सभी का पावर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो 2, 3, 4 जो है वो फर्स्ट से क्या होने वाला है, मोर एसिडिक होने वाला है। अब 2, 3, 4 में आपको चेक करना है, फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा, प्लस एम का मतलब रेजोनेंस की वजह से डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन जो हो रहा है वो फ्लोरीन में हो रहा है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो याद रखना है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो फ्लोरीन सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगा, फ्लोरीन सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहां पे जब एसिडिक नेचर की बात होगी तो 1 को तो मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगा और 1 से पहले अपन क्या लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे। क्या बोला मैंने, फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा है, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आई भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो सबसे कम होगा तो एसिडिक नेचर भी जो होगा वो इसका फिनॉल के जस्ट पहले आएंगे। अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पे मेंशन कर रहे हैं, के का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपके पास आता है थर्ड और देन 4, ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसका जो माइनस आई भी बहुत कम हो जाता है, तो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा वो 3rd इज ग्रेटर देन, 4 इज ग्रेटर देन, 2nd इज ग्रेटर देन 1st। तो ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर अपन कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको देखना है भाई एसिडिटी में क्या चेंज आने वाला है। तो यहां नेक्स्ट अपन लेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जैसे मैंने आपको यहां पे एक तो फिनॉल दे दिया, एक फिनॉल है, एक अपने पास क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल ले लेते हैं, एक मैंने मेटा क्रिसॉल आपको दिया और एक अपन पैरा क्रिसॉल ले लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहां पे भी के का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को बताना है। तो अपन देखिए जो ग्रुप मैंने सब्स्टिट्यूट किए हैं इनका इफेक्ट अपन मेंशन करेंगे। तो यहां आप बोलोगे जो CH3 है इसका पावर होगा +H हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो पे और +I, और +I जो होगा वो ऑर्थो पे मैक्सिमम। मेटा पे अपन ओनली इंडक्टिव की बात करते हैं
और पैरा पे ओनली हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। एसिडिक नेचर तो आपको कभी भी देखना है, करना क्या है, प्रोटॉन निकालो, एनाइन बनाओ। तो आप यहाँ से प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाएंगे और आपको एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। तो आप बोलोगे प्लस एच और प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और दोनों ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो चार्ज इंक्रीज होगा तो एनाइन का स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो सेकंड वाला जो है वो अपन बोलेंगे सबसे लेस एसिडिक है। तो यहाँ पे सबसे मोर एसिडिक, क्योंकि CH3 का या तो प्लस एच प्लस आई है, ओनली प्लस आई है, ओनली प्लस एच है। तो यहाँ पे सबसे मोर एसिडिक तो हो गया फर्स्ट और सबसे लेस एसिडिक जो हो गया वो आपके पास सेकंड। और प्लस आई और प्लस एच में अपने को मालूम है डोमिनेटिंग कौन सा होता है, हाइपर कंजुगेशन। तो इसके बाद अपन बोलेंगे आपके पास आएगा ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 2। सबसे मोर एसिडिक फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक नेचर जो है वो आपके पास डिक्रीज होगा। एक और ग्रुप यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये मैंने आपको दिया फिनॉल और एक मैंने आपको दिया ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, OCH3 लगा दिया। एक मैंने आपको दिया मेटामिथॉक्सीफिनॉल और एक मैं आपको दे रहा हूं पैरामिथॉक्सीफिनॉल। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपके पास है 4। अब एसिडिक नेचर का आपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना है। तो यहां पे आप देखिए OCH3 का एक तो पावर कैसा होता है प्लस एम, ऑर्थो पे प्लस एम लिखेंगे और प्लस एम जो है वो एसिडिक नेचर को कम करेगा। एक ऑर्थो पे माइनस आई भी होगा और माइनस आई ऑर्थो पे मैक्सिमम होगा। प्लस एम की वजह से अपन बोलेंगे एसिडिक नेचर कम हो रहा है और माइनस आई की वजह से कुछ इंक्रीज होगा। मेटा पोजीशन पे ओनली आपके पास इफेक्ट लगेगा माइनस आई और माइनस आई जो है वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जो इफेक्ट काम करेगा वो प्लस एम, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है तो इंडक्टिव मिनिमम हो जाएगा और प्लस एम से एसिडिक नेचर, डोनेशन से एसिडिक नेचर कम होगा। तो 1 2 3 4 में अपन बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, थर्ड में ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई की वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा और प्लस एम की वजह से एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। इसके बाद ऑर्डर अपने पास आता है फर्स्ट और देन अपन बोलेंगे सेकंड। ये एसिडिक नेचर का कैसा ऑर्डर हो जाएगा आपके पास, एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन बना देंगे। तो देखिए फर्स्ट अपन ने हेडिंग ले लिया एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल और फिनॉलिक डेरिवेटिव्स। अब इसके अंदर अपन जब रिएक्शंस की बात करेंगे तो देखिए कोई भी एरोमेटिक टॉपिक है, दो तरह की रिएक्शन की बात होगी, एक तो ग्रुप रिएक्शन और एक रिंग रिएक्शन। कोई भी एरोमेटिक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे आगे भी तो दो तरह की रिएक्शन की बात करूंगा मैं। एक तो होता है ग्रुप रिएक्शन, ग्रुप रिएक्शंस, और एक अपन बात करेंगे यहां पे रिंग रिएक्शंस। ग्रुप रिएक्शन एंड रिंग रिएक्शन। रिंग रिएक्शन में बेंजीन रिंग की जो कॉमन रिएक्शन है उनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो हैं वो कैसे डायरेक्टर होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। कौन सी कॉमन रिएक्शन की अगर अपन बात करें ESR में, नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, इन रिएक्शन की बात अपन करेंगे। तो रिंग रिएक्शन के लिए जो OH ग्रुप है वो आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो कैसे डायरेक्टर होंगे, ऑर्थो पैरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल जब आप नाइट्रेशन कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास होगा NO2+, जब हेलोजिनेशन कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल होगा X+, जब आप सल्फोनेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3, या ऐसा भी मेंशन कहीं हो सकता है +SO3H, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। और अगर अपन फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो R पॉजिटिव
और एसाइलेशन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपके पास होंगे। तो एक इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहाँ अटैक करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपने एरोमेटिक में भी ओरिएंटेशन में डिस्कस किया हुआ है। जब अपन ये OH लेते हैं और OH का पावर कैसा होता है प्लस m वाला नेगेटिव कहाँ क्रिएट करता है, ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव। और हमें अटैक किसको कराना है, पॉजिटिव को। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज तो वहीं पर अटैक करेगा जहां उसको कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ESR रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे डायरेक्टर होंगे, ऑर्थो पैरा। जो ग्रुप रिएक्शन है उसको भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक अपन बोलते हैं फिनॉल का H का रिएक्शन, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है। एक अपन बोलेंगे फिनॉल का OH ग्रुप का रिएक्शन, आपको जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो यहां से करना है। तो यहां पे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ग्रुप रिएक्शन ऑफ फिनॉल, और ग्रुप रिएक्शन में भी रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अपन ग्रुप रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ग्रुप्स रिएक्शन ग्रुप रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। और ग्रुप रिएक्शन में जो फर्स्ट कैटेगरी मैं बना रहा हूं वो आपके पास है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। अब अपन ऐसी रिएक्शन की बात करेंगे कि फिनॉल का H रिप्लेस होगा, यहां से जो है वो आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, और फिनॉल का H रिप्लेस हो, इससे अपन 3 सिंथेसिस कर सकते हैं। एक आपके पास होता है सॉल्ट सिंथेसिस, एक अपन बोलते हैं सॉल्ट सिंथेसिस। एक फिनॉल का H इन्वॉल्व हो, अपन बोलेंगे ईथर सिंथेसिस, ईथर बना सकते हैं। और एक अपन बोलते हैं ईस्टर सिंथेसिस। ग्रुप रिएक्शन में फर्स्ट अपन ऐसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें फिनॉल का क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, H इन्वॉल्व हो। और फिनॉल का H इन्वॉल्व हो, इसमें 3 सिंथेसिस कर सकते हैं, एक सॉल्ट सिंथेसिस, एक ईथर सिंथेसिस, और एक आपके पास होगा ईस्टर सिंथेसिस। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्ट सिंथेसिस। सॉल्ट सिंथेसिस, फिनॉल का जो नेचर है वो एसिडिक है, तो बेस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। तो ये आपके पास है फिनॉल, इसका रिएक्शन अगर अपन सोडियम मेटल से करा दे तो ये आपके पास बनेगा ONA, और यहां से अपन रिलीज करेंगे H+, और H+ इज इक्वल टू हाफ H2। या रिएक्शन अपन करा दें NaOH से, तो यहां आपको मिल जाता है सोडियम फिनेट, ONA प्लस वाटर। या मैं रिएक्शन KOH से करा देता हूं, तो यहां अपन बोलते हैं पोटेशियम फिनेट प्लस वाटर H2O। और अगर मैं यहां रिएक्शन कराऊंगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो अपन बोलते हैं कोई रिएक्शन नहीं होता। फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि फिनॉल जो होता है वो कार्बोनिक एसिड से वीक एसिडिक नेचर का होगा। अगर आपको मैंने ये फिनॉल दिया और इसका रिएक्शन अपन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराए, NaHCO3 के साथ कराते, तो यहां पे H रिप्लेस होके Na लगेगा, तो ये आपके पास बनेगा ONA, और यहां से जो H है वो इधर अटैच होगा, तो ये बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब यहां पे आपके पास एक तो फिनॉल है, इसका Ka1 बोल देता हूं मैं, और एक कार्बोनिक एसिड है, इसका Ka2 बोल देता हूं। और एसिडिक नेचर में Ka2 इज ग्रेटर देन Ka1, Ka2 इज ग्रेटर देन Ka1। कार्बोनिक एसिड का एसिडिक नेचर फिनॉल से ज्यादा होता है। तो अपन बोलेंगे अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके कंपैरिजन में, इसको मैंने वीक एसिड बोल दिया और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया,
और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इसको प्रोटॉन देगा और ये इसको प्रोटॉन देगा, तो रिएक्शन आपके पास बैकवर्ड चला जाएगा। मैंने अभी आपको बोला था जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वो वीकर साइड के अंदर जाना चाहिए। अगर मैं यही रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे डालता हूं, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, इस पे अगर अपन डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और यहां अपन बोलेंगे सॉल्ट बनेगा RCOONA और यहां से जो H है वो इधर लगा तो ये कार्बोनिक एसिड बना। अब यहां पे आप चेक कीजिए, एक तो इसको अपन ने बोला इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है, तो यहाँ R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ OH का प्लस M पावर लग रहा है। OH का प्लस M है और प्लस M की वजह से एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। तो अपन बोलेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और फॉरवर्ड जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा आगे CO2 और H2O में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे और फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। इस रिएक्शन के बेसिस पे अपन दो एसिडिक कंपाउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। मैंने आपको एक तो दे दिया फिनॉल, एक फिनॉल और एक एरोमेटिक मैं आपको देता हूं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक। इन दोनों में डिफरेंस करना है, तो यहां अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो अपन बोलेंगे CO2 के इफर्विसेंस आएंगे और इधर अगर अपन सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो आपको क्या नोटिस करना है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बोनिक एसिड से इस H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हो गया वो आपके पास हो गया सॉल्ट सिंथेसिस। और अगर अपन बात करें फिनोलिक डेरिवेटिव में तो एक कंपाउंड आप याद रखना, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका पीके अपन बोलते हैं 4 to 5 के आसपास होता है, डिपेंड करेगा कुछ R ग्रुप पे 4 to 5 कार्बोक्सिलिक एसिड का, और पिक्रिक एसिड का जो पीके है ये अपन बोलते हैं 0.38 होता है। तो पीके कम है तो इसका मतलब K ज्यादा है, तो पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में मोर एसिडिक नेचर का है। तो अगर मैं बोलूंगा इस पे सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो यहाँ सॉल्ट बनेगा ये ONA, NO2 और NO2 और साथ में अपने पास क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होगा। तो फिनॉल का डेरिवेटिव पिक्रिक एसिड जो है, पिक्रिक एसिड, ये अपन बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं ईथर सिंथेसिस और एस्टर सिंथेसिस। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।